दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान आखिरकार हो चुका है। लेकिन इस बार जो खबर सामने आई उसने पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया है। जी हां, इस बार सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह रही कि रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटा दिया गया है और अब भारत की कमान सौंप दी गई है युवा बल्लेबाज शुभमन गिल के हाथों में। यानी अब शुभमन गिल वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया के नए कप्तान होंगे। वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने के बाद फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच हलचल मच गई है। सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। लोग लगातार बीसीसीआई के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कई पूर्व खिलाड़ी भी इस फैसले से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। सबका यही कहना है कि रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी को इस तरह अचानक हटाना भारतीय टीम के मनोबल पर असर डाल सकता है। मित्रों, बीते कुछ सालों में रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनकी कप्तानी में टीम ने बड़े बड़े टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया, कई ऐतिहासिक जीतें दर्ज कीं और भारतीय क्रिकेट को स्थिरता दी। लेकिन अब जब टीम के सबसे बड़े कप्तान को एक झटके में पद से हटा दिया गया, तो हर कोई हैरान रह गया। फैंस ने तो सोशल मीडिया पर बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट को घेर लिया है। कुछ का कहना है कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है, जबकि कुछ लोग इसे भविष्य की तैयारी का नाम दे रहे हैं। मगर मित्रों, इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आखिर रोहित शर्मा ने अब तक इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। क्या वह वाकई अंदर से नाराज हैं, या फिर उन्होंने टीम के लिए यह चुप्पी अपनाई है। लेकिन अब खबरें यह आ रही हैं कि कप्तानी से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कोच गौतम गंभीर और नए कप्तान शुभमन गिल पर एक बड़ा बयान दिया है, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। माना जा रहा है कि रोहित का यह बयान आने वाले समय में भारतीय टीम के माहौल को और बदल सकता है। क्रिकेट जगत के कई दिग्गज भी यह मानते हैं कि रोहित शर्मा सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक सोच है, एक नेतृत्व की पहचान है। उनके शांत स्वभाव, रणनीतिक समझ और टीम के भीतर एकता लाने की क्षमता ने उन्हें अब तक का सबसे सफल कप्तान बनाया। लेकिन अब जब उनकी जगह किसी और को दी गई है, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीसीसीआई ने सही फैसला लिया है, या यह किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है। मित्रों, भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में इस बदलाव को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ खिलाड़ी इसे एक नए युग की शुरुआत मान रहे हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि अनुभव की अनदेखी की गई है। और अब जब खुद रोहित शर्मा ने इस मुद्दे पर बोलना शुरू किया है, तो क्रिकेट जगत की नजरें पूरी तरह उन्हीं पर टिक गई हैं। तो मित्रों, कप्तानी से हटाए जाने के बाद नाराज रोहित शर्मा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए क्या कहा? क्या उन्होंने कोच गौतम गंभीर और शुभमन गिल पर खुलकर निशाना साधा, या कुछ और सच्चाई सामने लाई? इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि 2027 के विश्व कप तक भारत की कप्तानी रोहित शर्मा के ही हाथों में रहनी चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, क्रिकेट जगत से आई ये खबर किसी तूफान से कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही है, क्योंकि पहली बार रोहित शर्मा के बिना टीम इंडिया मैदान में उतरने जा रही है। जी हां, रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया है और अब टीम की बागडोर सौंपी गई है युवा कप्तान शुभमन गिल के हाथों में। अब भले ही ये फैसला नई सोच के नाम पर लिया गया हो, लेकिन पूरा देश पूछ रहा है, क्या वाकई अब हिटमैन युग खत्म होने जा रहा है? फैंस सोशल मीडिया पर उबाल में हैं। हर जगह बस एक ही सवाल गूंज रहा है, रोहित जैसे अनुभवी कप्तान को आखिर हटाया क्यों गया? वो कप्तान जिसने भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई, जिसने मैदान पर कई बार टीम को हार के मुहाने से वापस लाया, क्या अब वही कप्तान किनारे बैठा रहेगा? क्रिकेट के कई दिग्गज भी इस फैसले पर खामोश नहीं रहे। कुछ ने इसे असमय बदलाव बताया, तो कुछ ने कहा कि युवा सोच पर लिया गया यह फैसला एक बड़ा जोखिम साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा पल तब आया जब खुद रोहित शर्मा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। तो क्या कुछ कहा रोहित ने? आइए जानते हैं। दोस्तों, इस फैसले के बारे में अपनी भावनाएं साझा करते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि यह मेरे लिए एक बहुत ही भावुक और जटिल पल है। मैं मानता हूं कि कभी न कभी यह बदलाव होना ही था। भारतीय क्रिकेट में नए खिलाड़ियों और युवा नेतृत्व को मौका देना जरूरी है, और यह प्रक्रिया टीम के लिए समय के साथ अनिवार्य हो जाती है। मैं यह समझता हूं कि शुभमन गिल जैसे युवा खिलाड़ी में वो क्षमता, मानसिक मजबूती और नेतृत्व कौशल है जो टीम को एक नई दिशा में ले जा सकता है। यह देखना उत्साहजनक है कि अब भारत की कमान उनके हाथ में है
और मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी कप्तानी में टीम आने वाले समय में नई बुलंदियों को छुएगी। उनके अंदर जो धैर्य और खेल की समझ है, वह टीम के हर खिलाड़ी को सही दिशा देने में मदद करेगी। यह निर्णय केवल एक परिवर्तन नहीं है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए एक निवेश है। साथ ही मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मुझे थोड़ा खेद भी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में मुझे आखिरी बार कप्तानी करने का मौका मिलना चाहिए था। यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव होता। मैंने हमेशा अपने करियर में हर मुकाबले को पूरी निष्ठा और जुनून के साथ खेला है, और कप्तानी के अंतिम क्षण का अनुभव लेना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात होती। हालांकि मुझे यह भी समझ है कि निर्णय टीम के भविष्य और रणनीति को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस दृष्टि से मैं बीसीसीआई या कोच गौतम गंभीर के फैसलों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। मेरी नाराजगी केवल व्यक्तिगत अनुभव और इस अवसर के अचानक समाप्त होने के कारण है, न कि किसी के खिलाफ कोई विरोध या गुस्सा। रोहित ने आगे कहा कि उन्हें पूरी तरह से भरोसा है कि गिल और टीम का युवा वर्ग इस अवसर का पूरा फायदा उठाएगा। मैंने हमेशा महसूस किया है कि टीम इंडिया में नेतृत्व केवल कप्तानी तक सीमित नहीं होता। ये खेल को समझना, खिलाड़ियों को सही दिशा देना और मैदान पर मानसिक मजबूती बनाए रखना होता है। शुभमन गिल में यह सभी गुण हैं। उनके अंदर जो शांति और खेल की समझ है, वह टीम के हर खिलाड़ी को सही निर्णय लेने में मदद करेगी। मैं चाहता हूं कि युवा खिलाड़ी उनके नेतृत्व में अपने कौशल को और निखारें और भारतीय क्रिकेट के नए युग में योगदान दें। यह परिवर्तन केवल एक बदलाव नहीं है, बल्कि टीम के लिए एक नई शुरुआत है। उन्होंने अपनी भावनाओं को और स्पष्ट करते हुए कहा कि इस फैसले ने उनके लिए व्यक्तिगत रूप से चुनौती पेश की है। कप्तानी छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था। यह वह जिम्मेदारी है जो मैंने हमेशा गर्व के साथ निभाई है। मैं हर मैच में टीम की रणनीति और खिलाड़ियों के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित रहा हूं। कप्तानी का अंतिम अनुभव मेरे लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण होता, और मुझे थोड़ी निराशा है कि इसे पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाया। लेकिन मेरी नज़र हमेशा टीम और खेल पर रही है। मैं इस बदलाव को व्यक्तिगत असफलता के रूप में नहीं देखता। यह केवल टीम के हित में और भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए किया गया निर्णय है। रोहित ने बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर की सोच की सराहना करते हुए कहा कि वह इस पूरी प्रक्रिया में पूरी तरह से समर्थन करते हैं। मैं बीसीसीआई और गौतम गंभीर के निर्णयों का सम्मान करता हूं। उनके पास टीम के भविष्य और रणनीति को लेकर स्पष्ट दृष्टि है। मैं जानता हूं कि उनकी कोचिंग और मार्गदर्शन में यह टीम आने वाले सालों में नई ऊंचाइयों को छुएगी। उन्होंने युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को समझने और उन्हें सही दिशा देने का काम लगातार किया है। मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैंने उनके मार्गदर्शन में टीम को सहयोग दिया, और मुझे यकीन है कि आने वाले युवा खिलाड़ी उनके सिखाए रास्तों पर चलकर भारतीय क्रिकेट को और मजबूत और बेहतर बनाएंगे। रोहित ने युवा खिलाड़ियों को भी संदेश दिया कि उन्हें हमेशा सीखने और आगे बढ़ने की मानसिकता बनाए रखनी चाहिए। युवा खिलाड़ी जब कप्तानी या टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हैं, तो यह उनके करियर और अनुभव का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि शुभमन गिल और पूरी युवा टीम इस अवसर का पूरा फायदा उठाएगी। मैं हमेशा अपने अनुभव और मार्गदर्शन से उनका समर्थन करूंगा, ताकि टीम और भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्ज्वल बने। नेतृत्व केवल कप्तानी तक सीमित नहीं होता, बल्कि टीम को प्रेरित करना, सही निर्णय में मदद करना और मैदान पर मानसिक मजबूती बनाए रखना भी इसी का हिस्सा है। मैं हमेशा इस टीम के लिए उपलब्ध रहूंगा और उन्हें सही दिशा देने का प्रयास करूंगा। रोहित ने अंत में कहा कि भारतीय क्रिकेट में यह बदलाव समय की जरूरत है। कभी कभी बदलाव व्यक्तिगत पसंद या भावना के खिलाफ भी होता है, लेकिन टीम के लिए जरूरी होता है। मैं इसे पूरी तरह स्वीकार करता हूं और शुभमन गिल और पूरी टीम के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। यह बदलाव टीम के लिए और भारतीय क्रिकेट के लिए सही कदम है। मैं यकीन करता हूं कि आने वाले समय में यह टीम और भी शानदार प्रदर्शन करेगी और नए रिकॉर्ड बनाएगी। युवा खिलाड़ियों में जोश और प्रतिभा है, और उनकी सफलता का हिस्सा बनने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है? क्या बीसीसीआई का यह फैसला सही है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।